जैसा कि आपको पता है कि उमर साहब की हुकूमत में हर किसी टूरिज़म, स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हमारी गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है और उस प्रोग्राम को देखते हुए जो है कि सोपोर में एक स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत काफ़ी सारी मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट हो रही है काफ़ी टाइम के बाद, जिसमें हमारा खुशहाल स्टेडियम में अप्रॉक्स खेलो इंडिया की तरह 6.85 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी स्पोर्ट्स काउंसिल ने, जैसा आपने देखा है, टेंडर अपलोड किया है, टेंडर हुआ है छानखन ग्राउंड के लिए, और इसी हिसाब से हमारे और 2-1 ग्राउंड आने हैं। उसमें से एक हमारा माजबुग में है, एक ये सोपोर के अंदर है और जिनका टेंडर आने वाला है। उसके अलावा हम एक फुटबॉल ग्राउंड की भी तैयारी में लगे हुए हैं। अभी साइट फाइनलाइज नहीं हुई है, तो सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ के हिसाब से तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, जैसा हमने लोगों से इलेक्शन में वादा किया है, सोपोर के अंदर काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और जो भी पुराने मसले मसाइल हैं उनका अजाला किया जाएगा। देखिए, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का, काबरा साहब का, मिनिस्टर साहब का, हमारे जावेद राना साहब का, उमर साहब का। कुछ एक क्रिटिकल इश्यूज़ थे सोपोर के अंदर जिनके लिए हमें कुछ पैसे की ज़रूरत थी। उन्होंने वो पैसा मुहैया कराया और आहिस्ता आने वाले वक्त में अभी चक्रोडे खान को हम सिद्दीक कॉलोनी से रॉ वाटर प्रोवाइड करा सकते हैं और अल्लाह ने चाहा और आने वाले वक्त में सब सही अकॉर्डिंग टू प्लान रहा और कोशिश रहेगी उनको ड्रिंकिंग वाटर भी, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर भी मिले। और जितने भी सोपोर के अंदर इश्यूज़ है, चाहे वो हाथी शाह निंगली, सूफी मोहम्मद अकबर रोड, बटपोरा का एरिया है, हमारा शालीमार कॉलोनी का एरिया है, आरमपोरा का एरिया है, तो एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि सारे एरियाज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। मगर ये सारी चीज़ें एक टेम्परेरी प्रोग्राम के तहत मुझे जो लग रहा है, क्योंकि हमारे आने वाले इंशाल्लाह दिनों में हमारा अमृत का प्रोग्राम जो है उसमें अलॉटमेंट होनी है, जिसके आजकल फाइनल फेज़ में है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सोपोर के लिए। और इंशाल्लाह अमृत प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद में काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट पानी के अंदर आ जाएगी। हो सकता है हाँ, आने वाले 30-40 सालों के लिए हमें पानी का मसला हल हो जाएगा। मगर उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने तक हमें सोपोर की आवाम को पानी पिलाना है और उस पानी पिलाने के जो ज़रूरियात है, पाइप बदलनी है, कहीं कोई टेक्निकल इश्यूज़ है, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश हम कर। देखिए, हमारे ये 2-3 मेजर ब्रिजेस थे जिसकी वजह से सोपोर की आवाम को बड़ी दिक्कत हो रही थी और ट्रैफिक कंजेशन भी थी, जिसमें महाराजपुरा का ब्रिज है जिसमें अभी टेंडर खुलने वाला है और कुछ 19 करोड़ रुपए का, जिसमें 15 करोड़ 80 लाख रुपए इस साल हमें अलॉटमेंट हुई है डीप में। और इसके बाद जो हमारा माजबुक ये सीर जागीर का ब्रिज था, सीर जागीर के ब्रिज में ऑलरेडी अलॉटमेंट थी, मगर किसी वजह से ठेकेदार काम नहीं कर रहा था। अब हमने अपनी लगातार कोशिशों के बाद अब वहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है और मुझे जहाँ तक आइडिया है कि आने वाले दिसंबर या जनवरी तक जो अप्रोचेस है उस ब्रिज के वो कंप्लीट होनी चाहिए और अगले आने वाले 6 महीनों में एक स्पेन पूरा होना चाहिए। इसके अलावा माजबुक का जो हमारा ब्रिज है, माजबुक के ब्रिज में मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में वो कंप्लीट होगा। अप्रैल के आसपास अगर काम शुरू हुआ, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं रही, तो अप्रैल के बाद उस पुल को लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली एक कड़ी है इस सोपोर फ्रूट मंडी और सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में। बेसिकली इसमें अभी जो अगला जो स्टेप हमें होगा कि हम ये चाहेंगे कि 2.8 किलोमीटर का स्पेन है, डायरेक्टली हम नेशनल हाईवे के साथ जुड़ना चाहेंगे। तो सीर एंड सीर टू माजबुक टू फ्रूट मंडी एक अल्टरनेट रूट क्रिएट करना चाहते हैं
اور اس میں یہ ایک پل بہت بڑی کھڑی ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں جتنے بھی انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہو، جتنے بھی جیسے فلائی اوورس، ایک آدھا فلائی اوور آئے گا، فروٹ منڈی فلائی اوور کی ہم کوشش کر رہے ہیں، نوپورا فلائی اوور کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ریور سائڈ روڈ، بلواڈ روڈ کی کوشش کر رہے ہیں. تو اپنی طرف سے میں تو پوری محنت کے ساتھ لگا ہوا ہوں. اللہ نے چاہا تو آنے والے وقت میں اچھی ڈیولپمنٹ دکھے گی گراؤنڈ پہ. اور جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، چاہے کوئی بھی پروجیکٹ ہو، یہاں تک کہ آپ نے شاید کچھ پروجیکٹس کا نام نہیں لیا، آج کی ڈیٹ میں یہ آپ کو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سوپور کے کسی بھی مسئلے کی فائل، کسی بھی معاملے کی فائل سوپور یا بارہمولہ کے اندر نہیں ہے. جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے ڈاکیومنٹس یا ان کے فائلز سے یا تو سیکریٹریٹ میں یا فائنینشیل ریلیزز کے لیے پڑی ہوئی ہے. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کچھ پہ کام شروع. ہم بہت شکر گزار ہیں MLA ارشاد رسول کار صاحب کے. انہوں نے یہ لانگ پینڈنگ مسئلہ تھا، یہ پینے کا پانی کا مسئلہ، یہ انہوں نے حل کر کے دیا ہمیں. ہم بہت مبارکباد دیتے ہیں اپنے MLA صاحب کو. شکریہ. اور بہت سارے کام ہو رہے ہیں جناب. ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا ڈیولپمنٹ کے مادھیم سے. تو اب کی بار ہمیں لگ رہا ہے نہیں MLA ہے، ہماری سرکار ہے، بالکل کام ہو رہا ہے جناب.